Hello D. I am Bala. I am Johnny. जॉली वाला एक बार फिर हाजिर है आप लोगों के सामने बिला वजह। एक नई वीडियो के साथ। तो भाई एक नई वीडियो हम लेकर आए। हिंदी मॉरल स्टोरी है। गरीब इंसान की अच्छाइयाँ। हाँ, गरीब इंसान की अच्छाइयाँ। हाँ, क्यों? गरीब क्या अच्छाई करता रहता है क्या? गरीब ही इंसान अच्छाइयाँ करता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसको परेशानियाँ बहुत होती है। वो चाहता है कि शायद मैं किसी की हेल्प करूं तो उसके बदले में मेरी परेशानियाँ कम हो जाएं, इसलिए वो किसी की अच्छाई में फंस भी जाता है अक्सर। हाँ, चले देखते हैं वीडियो को कि वाला हमें क्या दिखा रहे हैं। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, अभी दिखाता हूँ। तो हम चलते हैं बिना वजह टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी। राजा ने फैसला किया कि वह अपने राज्य के किसी बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। इसी इरादे से एक दिन उस राजा ने अपने राज्य के सभी बच्चों को बुलवाया। फिर राजा ने सबके सामने घोषणा की कि वह वहां मौजूद बच्चों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। उसके बाद राजा ने सभी बच्चों के बीच एक छोटी सी थैली बंटवा दी और राजा ने कहा, प्यारे बच्चों, आप सभी को जो थैली दी गई है उसमें अलग-अलग पौधों के बीज हैं। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है। आपको इसे अपने घर पर ले जाना होगा और गमले में लगाना होगा। 6 महीने बाद हम फिर यहीं इकट्ठे होंगे। उस समय मैं फैसला करूंगा कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्हीं लड़कों में एक ध्रुव नाम का बालक था। बाकी बच्चों की तरह वह भी बीज लेकर खुशी-खुशी अपने घर चला गया। अपनी माँ की मदद से ध्रुव ने एक अच्छा सा गमला चुना और उसमें बीजों को लगा दिया। दिन बीतने लगे, 2 हफ्ते बीत गए, पर ध्रुव के गमले में पौधे का कोई नामो निशान भी नहीं था। वहीं आसपास के और बच्चों के गमलों की उपज बहुत अच्छी हो रही थी। ध्रुव ने सोचा कि हो सकता है उसका बीज अलग हो और कुछ दिनों बाद उसमें से कुछ निकल आए, और ऐसा सोचकर पूरी लगन के साथ वो उस गमले की देखभाल करता रहा। पर 3 महीने बीत जाने पर भी उसका गमला खाली का खाली ही था। वहीं दूसरी ओर बाकी बच्चों के गमले में अच्छे खासे पौधे आ गए थे। ध्रुव का खाली गमला देखकर सब उसका मजाक बनाते। कुछ लोग उसे बेकार की मेहनत करने से मना कर देते, पर इसके बावजूद ध्रुव ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 6 महीने बीत गए और राजा के सामने अपना गमला ले जाने का दिन आ गया। ध्रुव बहुत चिंतित था क्योंकि अभी भी उसके गमले में कुछ नहीं निकला था। वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पर कितना हंसेंगे और कहीं राजा मुझसे नाराज ना हो जाएं। उसने सोचा कि किसी को यकीन नहीं होगा कि मैंने इस बीज में रोज पानी डाला और इसकी कितनी देखभाल की। सब मुझे आलसी समझेंगे। ऐसा सोचकर ध्रुव परेशान हो रहा था। ध्रुव की माँ उसकी परेशानी समझ रही थी और उसने ध्रुव से कहा, नतीजा जो भी हो, तुम्हें राजा को उसका दिया हुआ बीज लौटाना ही चाहिए। तय हुए दिन सभी बच्चे राजमहल में इकट्ठे हो गए और वहाँ
एक से बढ़कर एक फूलों का अंबार लग गया। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो गया। लेकिन ध्रुव अपना खाली गमला लेकर वहां चुपचाप चला गया। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी राजा के आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह खड़े हो गए। सबके अंदर बस एक ही प्रश्न चल रहा था कि राजा का उत्तराधिकारी अब कौन बनेगा। राजा बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। राजा जहाँ से भी गुजरते, बच्चे खड़े हो जाते और अपने आप को योग्य उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश करते हुए अपना गमला दिखाते। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नजर ध्रुव पर पड़ी। राजा ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा गमला खाली क्यों है? ध्रुव ने कहा, जी मैं रोज इसमें पानी डालता था, धूप भी दिखाता था। 6 महीने तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की, फिर भी इसमें से पौधा नहीं निकला। राजा ने बाकी गमलों को देखा और आगे बढ़ गए। और जब सभी के गमले देखने के बाद राजा ने कहा, आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। ज्यादातर बच्चे किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते थे, लेकिन एक लड़का है जो खाली हाथ ही चला आया। ध्रुव, तुम यहाँ आओ मेरे पास। सबके सामने इस तरह बुलाए जाने पर ध्रुव को बहुत अजीब लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही राजा ने उसका गमला उठाकर बाकी बच्चों को दिखाया तो सभी बच्चे हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए। 6 महीने पहले मैंने आपको जो बीज दिए थे वो बंजर थे। आप चाहे उनकी कितनी भी देखभाल करते, उनमें से कुछ नहीं निकलता। लेकिन अफसोस है कि आप सबके बीच ध्रुव ही एक ऐसा है जो खाली हाथ यहाँ आया। दूसरे बच्चों ने उसकी जगह दूसरे बीज लगा दिए। आप सबको ध्रुव से कुछ सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई और लोगों की तरह बीज में से कुछ ना निकलने पर दूसरा बीज नहीं लगाया। और उसके बाद ध्रुव ने खाली गमले के साथ यहाँ आने का साहस भी दिखाया, ये जानते हुए भी कि बाकी लोग उस पर कितना हंसेंगे। मैं घोषणा करता हूँ कि ध्रुव ही हमारे राज्य का अगला राजा होगा, यानी मेरा उत्तराधिकारी होगा। दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद जी। हाँ 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 भाई, ईमानदारी पे थी ये कहानी और जो कि अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। देखो और जो है ना बहुत ज्यादा अच्छी थी। और जो हमें ऐसे ही मेहनत करना चाहिए। जो गरीब होता है वही ईमानदार होता है। जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसा जरूरी, ज्यादातर 100 में से 80% लोग गरीब ही ईमानदार है। ठीक है, तो वो अच्छी कहानी थी और जॉली को तो पता नहीं समझ में भी नहीं आई होगी, मैं बता नहीं, रहा हूँ। मुझे समझ में आ गई पारा। और हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि अच्छाइयाँ करनी चाहिए। और जो है ना क्या होता है। समझ गया मैं तुमने क्या सीखा है। चलो कल नेक्स्ट से बार हो जाओ। देखता हूँ ना अब ये कितनी अच्छाइयाँ करती है। तो भाई एक अच्छाई तो ये भी है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। अगली वीडियो तक के लिए बाय।